सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम वीक 1 करने वाले हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1। कुछ प्री रिक्विजिट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं और ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो पहले आप ये वॉच कर लो और फिर इस वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। आज का एजेंडा ये होने वाला है कि हम वीक 1 की थ्योरी पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें होगा जॉइंट, मार्जिनल और कंडीशनल। आप जब PYQs देखोगे 90 to 95% ऑफ द PYQs इन 3 टॉपिक्स आए हैं, इसलिए मैं इस थ्योरी को पार्ट वाइज बना रहा हूँ कि कोई लास्ट मिनट पे भी देख रहा है तो पहले वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कर ले और फिर वो थोड़ी सी लेस इम्पोर्टेंट चीज़ों पे जंप ऑन करे। इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज बना रहा हूँ, अदरवाइज कोई सीन नहीं है। ये 2 रैंडम वेरिएबल्स पे, और इसी को जब मल्टी रैंडम वेरिएबल पे शिफ्ट कर देते हैं तो वो पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर कर रहे होंगे। 3 लेटेस्ट PYQs के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, दैट इज मई 2024, जैन 2024 एंड सितंबर 2023। हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी। थ्योरी जितनी नीडेड है उतनी करेंगे। ये आज के बाद मैं वीडियो में डालूंगा भी नहीं, ये आप लोगों को मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो इसलिए डाल दिया है, बट आपको किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो से समझ आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, अदरवाइज बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेस अवेलेबल है। हम स्टार्ट करते हैं अब वीक 1। अभी तक आपने स्टैट्स 1 में पढ़ रहे होंगे सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में, वैसे तो 2 वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा ही है, बस उसको नाम नहीं दिया है। अब यहाँ हम 2 वेरिएबल्स को जॉइंट PMF की बात करेंगे सबसे पहले। पहले तो PMF क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये बताता है कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फंक्शन विच टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बताता है। अब ये सब मैंने आपके पढ़ने के लिए लगा दिया है, बाकी मैं तो इसी से समझूंगा। जॉइंट PMF को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं fxy ऑफ T1, T2। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है probability that this x variable takes this value T1, probability that x variable takes value T1 intersection, या तो आप बोल सकते हो at the same time y takes value this T2, y takes value T2, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? जब आपके सामने ये fxy T1, T2 रखा होगा, इसका मतलब ही ये होता है कि probability where this x variable takes value T1 at the same time और intersection, दोनों का मीनिंग सेम होता है, at the same time, बस हम यहाँ intersection लिखते नहीं है, कॉमा लगा देते हैं, y takes value this T2, ठीक है। x की रेंज कुछ डिफाइन होगी tx और y की रेंज डिफाइन होगी ty, और आप बोल सकते हो x यहाँ T1 है, T1 की रेंज होगी tx और T2 की रेंज होगी ty, ठीक है। आई नो बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा, तो सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं और यहाँ से समझाता हूँ। देखो, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अनबायस्ड डाई 2 टाइम्स। तो हम 2 डाई रोल कर रहे हैं एक के बाद एक, ओके। यूनिफॉर्म मैंने पढ़ाया है, सारी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, सबकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 ईच, ठीक है, सही है। अब आपसे पूछा है fx1 x2 3,2, fx1 x2 3,2। अब मैं पहले आपको फैमिलियराइज कराता हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? जब fx1 और x2 पूछा जाता है आपसे, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है where this x1 variable takes this value first one, x1 equal to 3, इंटरसेक्शन लगाओ, कॉमा लगाओ, सेम थिंग है, this second variable that is at the same time the second die should take value 2। इसका मीनिंग ये है कि जो आपकी फर्स्ट डाई था उस पे वैल्यू 3 आ जाए और आपका जो सेकेंड डाई थ्रो करा आपने उस पे वैल्यू 2 आ जाए। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। आई होप मीनिंग समझ आया होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे मीनिंग आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्या होता है fxy T1, T2, ठीक है। इसकी रेंज दी हुई होगी, x की कुछ रेंज दी होगी, y की कुछ रेंज दी होगी, वही देख लेते हैं। x1 is our first rule, ठीक है।
रोलिंग द फर्स्ट डाई। सो x1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x1 वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6। सो ये जो दिया है यही रेंज है x1 की। सो x1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली जब हम सेकेंड डाई रोल करेंगे तो वो क्या वैल्यू ले सकता है? वो भी सेम ही वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये वैल्यूज x1 और x2 ले सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? हमें कैलकुलेट करना है f(x1 x2 ऑफ 3 2। इसका मतलब ये है जब हमने फर्स्ट डाई रोल करी तो उस पर 3 आना चाहिए और एट द सेम टाइम सेकेंड डाई जब रोल करेंगे उस पर 2 आना चाहिए। ठीक है। सो अभी इंडिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ा नहीं है वीक 2, इसलिए मैं पूरा टेबल बना के सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको आप IIDs है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो इसमें इनके क्वेश्चन में आपको जॉइंट PMF के क्वेश्चन में मोस्टली टेबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ x y। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 2 3 4 5 6। वेयर इज y क्या क्या वैल्यू ले सकता है? y मीन्स x2। ओके, x2 लिख देता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा काम चला लेना इससे। 1 2 3 4 5 6। तो इनने हमसे पूछा क्या है? जो x1 है, जो फर्स्ट थ्रो है, उस पर हमारे पास वैल्यू आना चाहिए 3। सो x1 पे हमारे पास वैल्यू आना चाहिए 3 और एट द सेम टाइम जो हमारा सेकेंड डाई थ्रो है उस पर वैल्यू आना चाहिए दिस 2। सो कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी? ये वाली। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये सारे ऑब्वियसली रोलिंग अ डाई, आप 2 डाई रोल करते हो तो आप पूछोगे फेवरेबल बाय टोटल। सो ये एक आउटकम हमारा फेवरेबल है, दैट इज 3,2, राइट। सो सिर्फ एक ही हमारा ये फेवरेबल आउटकम है और टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 6 6 36। सो फेवरेबल बाय टोटल से भी कर सकते हो और ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यहाँ भी 1/36, यहाँ भी 1/36, यहाँ भी 1/36 एंड यहाँ भी 1/36। सो एवरीवेयर प्रोबेबिलिटी वुड बी सेम, राइट। तो इसका तो आंसर हो गया 1/36। ठीक है। बट अब मेन चीजों पे आते हैं। तो जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ से लेके एंड तक, so obviously you know that the total probability is 1, correct? So आपके पास ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी है 1/36 1/36 36 टाइम्स आएगी और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो कभी भी टेबल गिवन रहे तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज एड अप होके आपको देगी 1। ठीक है। और ये नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 होगी मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। यहाँ 0 इसमें नहीं आ सकता, बट कोई ऐसा टेबल हो जहाँ 0 आ सकता है तो 0 पॉसिबल है। ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। सो उससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती। अब आते हैं हम मार्जिनल PMF पे। सो अब भी हमने देखा जॉइंट PMF, अब मार्जिनल। सो अभी हम देख रहे थे कि x और y जॉइंट थे। अगर मैं दोनों को सेपरेट आउट कर दूं, सपोज x एंड y को मैंने सेपरेट कर दिया, तो अब जो मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसी को हम बोलते हैं मार्जिन। सो मार्जिनल x का भी हो सकता है, मार्जिनल y का भी हो सकता है। हो क्या सकता है? होगा ही, दोनों का हो सकता है। सो अभी हमने पहले जॉइंट की बात करी, अगर आप उनको सेपरेट आउट कर देते हो x और y को इंडिविजुअली तो वही बन जाते हैं मार्जिनल, जैसे कि अब हम यहाँ देखने वाले हैं। सो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? अब 2 वेरिएबल से हम सिर्फ एक वेरिएबल जॉइंट हमने y हटा दिया। सो fx ऑफ t1, इसका मीनिंग क्या है? दैट
it is the probability where this x takes value this t1. So x will takes t1 वैल्यू, ठीक है. so हम x को फिक्स कर देंगे, बट ये फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? अब y हम जब x को t1 में फिक्स कर दे रहे हैं, बट y तो फिक्स नहीं है, y तो उसकी सारी वैल्यूज लेगा जो उसके रेंज में आती है. so y will take all the values which come in its range, बट t1 फिक्स हो जाएगा. x इक्वल टू t1 हम फिक्स कर देंगे और t2 को उसके रेंज में वेरी कर देंगे. आओ एग्जांपल से समझते हैं, रुको. सो रोलिंग अ डाई ट्वाइस अगेन है हमारे पास, ठीक है. सो सपोज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये लास्ट एग्जांपल से लेते हैं हम x1 x2, ठीक है. अब मैं फर्स्ट डाई को फिक्स कर देता हूँ. सो मैं पूछ लेता हूँ आपसे मार्जिनल. सो मुझे फाइंड करके दिखाओ fx ऑफ 4. सो मैंने आपसे बोल दिया कि जो फर्स्ट डाई है उस पर 4 ही आना चाहिए, ठीक है. तो भैया हम गए टेबल के पास. सो हमने यहाँ फर्स्ट डाई पे जो है मार्जिनल वो फिक्स कर लिया, ठीक है, कि फर्स्ट डाई पे 4 ही आना चाहिए. बट क्या उसके कारण सेकेंड डाई पे हमारा कोई वैल्यू फिक्स होगी? नहीं. सो सेकेंड डाई पे कौन सी वैल्यू ले सकता है? या तो 1 लेगा, या 2 लेगा, या 3 लेगा, या 4 लेगा, या 5 लेगा, या 6 लेगा, ठीक है. तो y अपने पूरे रेंज में वेरी करेगा और x फिक्स हो जाएगा, ठीक है. सो ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये और ये प्रोबेबिलिटी लेंगे. इसी को अगर वर्डिंग्स में मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसा होगा. प्रोबेबिलिटी x1 टेक्स वैल्यू 4. सो मेरा x2 क्या वैल्यू लेगा? सबसे पहले लेगा 1. ये है हमारा फर्स्ट, ठीक है. प्रोबेबिलिटी x1 हमने फिक्स ही करके रखा है. x2 वैल्यू ले सकता है 2, ले सकता है नहीं, लेगा. प्रोबेबिलिटी x1 को हमने फिक्स कर दिया है तो 4. x2 वैल्यू ले सकता है 3, सो x2 कैन टेक वैल्यू 3. probability x1 फिक्स है, that is 4. so x2 can take value 4. so x1 again fix है, so x2 can take value 5. and the last condition is probability x1 is fixed, so x2 can take value 6. so that's how you find marginal. so आप जब भी marginal find करोगे उस वैल्यू को फिक्स कर दोगे और जो उसके जॉइंट में था आपको उसको वेरी करना है इन इट्स कंप्लीट रेंज. सो हमने x2 की कंप्लीट रेंज में उसको वेरी करा, वेयर एज x1 को हमने फिक्स रखा, ठीक है. सो fx1 हमने फाइंड करना है. सो ईच ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम, दैट इज 1/36. सो इसकी भी 1/36 होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी. सो टोटल हमारे पास 6 पेयर्स है और सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/36. सो आंसर आ जाएगा 1/6. सो अगर आपसे पूछे कि fx1 ऑफ 4 ढूंढो तो ये आंसर होगा, ठीक है. अब मैं इसको ये टेबल से सॉल्व करके दिखाता हूँ. सो जब भी आपसे fx1 ऑफ 4 पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ जो x1 इक्वल टू 4 है उस कॉलम को ऐड अप कर देना है, ठीक है. सो जो भी था इस कॉलम में हमने वो सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी. अगर आपसे अब x1 की जगह x2 पूछ ले तो इस बार x2 फिक्स कर दिया और किस पे फिक्स करे? 2 पे फिक्स करे. सो जो x2 वाली रो है इसको आपको सारी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पर ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप x2 को 2 फिक्स कर देते हो सो x1 अपनी पूरी रेंज में वेरी करेगा. सो उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 6 तक. सो हम सारी प्रोबेबिलिटी 1 to 6 उसकी ऐड करते जाएंगे, ठीक है. सो मैं ये वाला करके ही दिखा देता हूँ. सो जस्ट अ सेकेंड. सो ये है x2 ऑफ 2. सो इस बार मैंने x2 की वैल्यू फिक्स कर दी, ठीक है. सो x1 वेरी करेगा अपनी रेंज में. सो अगर मुझे ये इसको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? x1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 ले सकता है. x2 फिक्स है, सो x2 हमेशा 2 ही लेगा. प्रोबेबिलिटी x1 कैन टेक वैल्यू 2,
sorry, and x2 will take value 2 only. Probability x1 takes value 3, क्या हो रहा है, x2 takes value 2 only. So प्लस कर सकते हो आप probability x1 takes value 4, x2 takes value 2, plus probability x1 takes value 5 और x2 takes value 2 only. Similarly, the last condition x1 will take value 5 और x2 will take value 2 only. So again ये होगा 6 conditions और each of their probability is 1/36. So ये 1/6 ही आएगा. So आपने क्या करा, जब x2 इक्वल टू 2 था तो इस वैल्यू को फिक्स कर दिया और जो सेकेंड इसके साथ जो जॉइंट कंडीशन थी उसको उसकी रेंज में पूरा वेरी कर दिया. So ये फॉर्मूले में वही मतलब है. आई डोंट नो इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने क्यों दिखाया है. सो हमें जो नॉन फिक्स्ड वेरिएबल है उसको उसकी रेंज में वेरी कराना है और फिक्स्ड वेरिएबल को एज इट इज रखना है, बस और कुछ नहीं है. ठीक है. सो पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर सीधे PYQ पे चलते हैं. ठीक है. सो हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A एंड B पूछा है. ठीक है. सो मैंने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1. ठीक है. सो 1/24, 2/24, 3/24, 4/24 ये सब ऐड अप होते जाएंगे. जीरो 1/24. सो 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ. A प्लस B प्लस एक लास्ट 1/24 जो इम्पोर्टेंट है. टोटल इक्वल टू 1. सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है. ठीक है. सो अब हम इनको एडअप कर लेते हैं. 1 2 3 3 6 10 11 12. सो 12/24 होता है 1/2 प्लस A प्लस B इक्वल टू 1. सो A प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2. अब ऑप्शन चेक कर लो. 1/2 A है और B 0 है तो ये करेक्ट है. 1/4 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हो आप 2/4, 2/4 और 1 3/4 हो जाएगा. सो ये गलत है. इसको लिख सकते हो आप इंटू 2 कर लो. सो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2. सो ये भी सही है. 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा तो ये गलत है. ठीक है. सो ये मैंने कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया है. कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. ठीक है. आओ. सो फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड. तो हमारा वर्क क्या है, सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स. ठीक है. सो X क्या डिनोट करता है, X डिनोट्स नंबर ऑफ क्वीन, एंड Y डिनोट्स नंबर ऑफ किंग. ठीक है. सो Y डिनोट करता है नंबर ऑफ किंग. तो हमसे पूछा है बताओ f(x,y) ऑफ 2, 1. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है प्रोबेबिलिटी दैट दिस x टेक्स वैल्यू 2 एंड y टेक्स वैल्यू 1. x टेक्स वैल्यू 2 एट द सेम टाइम y टेक्स वैल्यू 1. इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्वीन हमारे पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 और नंबर ऑफ किंग जो हमारे पास वो होने चाहिए 1. ठीक है. सो आउट ऑफ 4 कार्ड्स 2 में क्वीन आनी चाहिए, 1 में किंग आना चाहिए और 1 में वी डोंट केयर. ठीक है. सो जस्ट टेल मी कितनी क्वींस होती है 52 कार्ड्स में. सही बोल रहे हो, एकदम सही. सो 4 क्वींस होती है, 4 किंग होते हैं. सो मैंने यहाँ 8 निकाल लिए तो 44 रेस्ट ऑफ द कार्ड्स होंगे. ठीक है. 44 को मैं अभी के लिए रेस्ट ऑफ द कार्ड्स लिख दे रहा हूँ.
सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल बाय टोटल, राइट? सो हम चाहते हैं जो हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो उसमें से 2 क्वीन होनी चाहिए। सो हमारे पास क्वीन के कितने कार्ड्स है? तो हमारे पास क्वीन के 4 कार्ड्स है। तो उन 4 कार्ड्स ऑफ क्वींस में से एक रेड की होगी, 2 ब्लैक की होगी, 2 रेड की होगी, ऑब्वियसली सब अलग, स्पेड, डायमंड, वो सब बोलते हैं ना। सो जो हमारे पास 4 क्वीन कार्ड है उसमें से हमें 2 सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वीन 2 चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है। जो अब हमारे पास 4 किंग के कार्ड है उसमें से हमको कितने किंग चाहिए? 1 किंग चाहिए। और जो रेस्ट ऑफ द कार्ड है, तो ये हमारा x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है। तो जो हमारा रिमेनिंग कार्ड है वो कोई भी कार्ड हो सकता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कौन सा कार्ड होता है, ठीक है। सो जो 44 रिमेनिंग कार्ड है उसमें से वो कोई भी कार्ड हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो हमने ये 4 कार्ड्स निकाल लिए, 2 कार्ड्स फ्रॉम क्वीन, 1 कार्ड ऑफ किंग एंड 1 ऑफ द रेस्ट ऑफ देम। अब टोटल क्या होती है? टोटल 52 कार्ड है और हमें 4 कार्ड निकालने हैं। मल्टीप्लाई क्यों करा? जब तक हमारा वर्क डन नहीं हुआ, हमारा काम क्या था? 4 कार्ड निकालना। तो 4 कार्ड हमने जब तक निकाले जब तक हमने मल्टीप्लाई करा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप टिक कर सकते हो, ठीक है। मेन था ये स्टेप कि आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले मैं इसके आपको PYQs करा देता हूँ, और सिर्फ इतनी सी थ्योरी से आप बहुत सारे, ट्रस्ट में बहुत सारे PYQs सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ इट्स द PYQ टाइम। सो अब हम स्टार्ट करेंगे PYQs बेस्ड ऑन जॉइंट एंड मार्जिनल, ठीक है। सो नवीन टॉसेस अ फेयर कॉइन ट्वाइस। सो नवीन ने एक फेयर कॉइन को ट्वाइस, 2 बार ट्वाइस, दैट इज अब इसके बेसिस पे कुछ PYQ सॉल्व कर लेते हैं, देन विल गो बैक टू कंडीशनल और फिर वापस आएंगे, ठीक है। सो नवीन टॉसेस अ फेयर कॉइन ट्वाइस। सो नवीन ने एक कॉइन को 2 बार टॉस करा और सुमन टॉसेस अनदर फेयर कॉइन 2 टाइम्स। सो सुमन ने भी एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करा। सो लेट अ रैंडम वेरिएबल x and y denotes the number of head observed by Navin and Suman. Okay. So नवीन एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड। सो यही 4 पॉसिबिलिटीज होगी, सही है। और सुमन ने भी सेम काम करा है, तो एक बार लिख लिया हमने। और एक्स एंड वाई क्या डिनोट करता है? तो एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व बाय नवीन, नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व्ड बाय नवीन, और y डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व्ड बाय सुमन, ठीक है। सो दोनों के नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व्ड है x और y की वैल्यू। सो सही है, ठीक है। सो ये होगा सैंपल स्पेस, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम रेंज कैलकुलेट करते हैं ताकि हम एक आध ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। सो जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं, सपोज मैं नवीन के लिए करता हूँ, यही वाई की भी रेंज होगी बिकॉज दोनों सेम काम कर रहे हैं। सो मेरे पास कितने हेड आ सकते हैं? नंबर ऑफ हेड पूछ रहा है, तो या तो मेरे पास 2 हेड आ सकते हैं, सही है, या मेरे पास 1 हेड आ सकता है, तो 1 हेड भी आ सकता है, या तो मेरे पास एक भी हेड ना है, तो 0 हेड भी पॉसिबल है, ठीक है। तो 0 हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? सो यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है आउट ऑफ 4 जहाँ कोई हेड नहीं आ रहा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है।
अब यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स है जहाँ पे सिर्फ एक हेड आ रहा है, दैट इज हेड टेल और टेल हेड। सो सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज दो ऑप्शन है आउट ऑफ 4, सो दैट इज 2/4 और 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 हेड, सो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन एक ही ऑप्शन है आउट ऑफ 4। सो हमने इंडिविजुअली ये निकाल लिया है कि x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज होगी 1/4, 2/4, दैट इज 1/2 एंड अगेन 1/4। सिमिलरली सुमन भी की भी वैल्यू होगी, रेंज होगी 0, 1, 2 और प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, 2/4 एंड 1/4 ऑब्वियसली। सो सबसे पहले तो हम रेंज पे कुछ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। x की रेंज में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, सही है, और y की रेंज है 0 से 2 तक, सही है। x की रेंज 0 से 2 तक सही है, y की रेंज 0 से 2 तक सही है। x की रेंज 0 से 2 तक बिल्कुल सही है और y की रेंज भी 0 से 2 तक बिल्कुल सही है। बट यहाँ रेंज देखो, x की रेंज है 1 और 2, 0 तो है ही नहीं, तो ये 0 खा गए, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन वैसे ही गलत है। अब बचे 3 ऑप्शन, ठीक है। सो मैंने आपको इंडिपेंडेंस अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो वीक ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में आएगा, वीक 2 में, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इंडिपेंडेंट का, ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गलत जगह ऐड हो गया मेरे से, पर अब हम कर ही लेते हैं। सो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का जब हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं fx ऑफ 0, 0, fxy ऑफ 0, 0, इसका मीनिंग है probability that x takes values also 0 and y also takes value 0 together at a time, okay, so intersection लेना है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ये है कि जो नवीन है उसके भी नंबर ऑफ हेड 0 आए हैं और जो सुमन है उसके भी नंबर ऑफ हेड 0 आए हैं, तो दोनों ने टॉस करा कॉइन और नंबर ऑफ हेड 0 आए हैं, मतलब दोनों के टेल और टेल आए हैं, करेक्ट। सो जो नवीन है उसने जो तब टॉस करा तो नंबर ऑफ हेड 0 आए। नंबर ऑफ हेड 0 कब हो सकते हैं, एक ही कंडीशन है, जब दोनों टेल टेल आए, ठीक है। सो जो नवीन है उसका भी टेल टेल आया है और जो हमारी सुमन है उसका भी टेल टेल आया है। कोई और कंडीशन है जिसमें हमारा नंबर ऑफ हेड 0 हो, नहीं, बाकी में या तो 2 होंगे या तो 1 होंगे। सो या तो आपको इंडिपेंडेंट कंसेप्ट से मैं वीक 2 में करा दूंगा तो वो ज़्यादा इजी लगेगा, अभी के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, बाकी इससे डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए लॉजिक लगा लो। सो x इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड बाय नवीन इज 0, ठीक है। सो एक ही पॉसिबिलिटी है टेल टेल, और सुमन की भी एक ही पॉसिबिलिटी है, और ये एक साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। सो टेल टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। और सिमिलरली सुमन की भी टेल टेल की आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो दोनों के साथ में टेल टेल आने की है वो है 1/16। सो इस ऑप्शन में 1/16 है, इस ऑप्शन में 1/16 है, इस ऑप्शन में 1/8 है। सो मैं ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। सो एक और ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम इसमें एक वैल्यू देख लेते हैं जो डिफरेंट है। सो मुझे तो 1 0 भी दिख रही है और बहुत सारी वैल्यूज इसमें डिफरेंट दिख रही है। सो 1 0 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो या आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है तो fx ऑफ 0 अलग कर लो और fy ऑफ 0 अलग कर लो, तो सेम ही हो जाएगा। बाकी ये लॉजिक था, ठीक है। सो वीक 2 में जब आऊँगा तो मैं इंडिपेंडेंट से करा दूंगा, IID लगा सकते हो आप, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो fxy 1, 0 हम सॉल्व करते हैं। मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको भी आदत हो जाए, ठीक है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेटर हो। सो यहाँ x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हेड जो नवीन के आ रहे हैं,
क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड बाय नवीन, ऑब्जर्व्ड बाय नवीन। सो जो नंबर ऑफ हेड नवीन के आ रहे हैं वो है 1 और जो नंबर ऑफ हेड सुमन के आ रहे हैं वो है 0। सो एक हेड आने की पॉसिबिलिटीज नवीन के पास क्या क्या है, या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। सो 2 पॉसिबिलिटीज है आउट ऑफ 4 और सुमन के 0 आने की एक ही पॉसिबिलिटीज है, दैट इज टेल टेल आना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने अभी देखी, दैट वाज 1/4। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 बाय 16 आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, हाँ। सो 1/8 किस में आ रहा है, 1/8 इसमें आ रहा है और 1/16 इसमें आ रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है और ये वाला सही है। ठीक है, चलेगा, खुश, बढ़िया। सो ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, तो इस पे जस्ट थोड़ी देर बाद आते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो एकदम ही लेटेस्ट है, ये आपके मई 2024 टर्म का क्वेश्चन है, तो आ जाओ। सो कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल x दैट टेक्स इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। सो x एक वेरिएबल है, सो इसलिए मैं छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। सो जो x हमारा है वो वैल्यू ले सकता है 1 से 10 तक। ओके, सो वो 1 से सारी वैल्यू ले सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये 10 वैल्यूज ले सकता है। y का मतलब, और हम डिफाइन कर रहे हैं विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, सो ये सबकी 1/10 है। ठीक है, सबकी सेम ही है। सो ये क्वेश्चन में गिवन है। अब उन्होंने हमसे बोला है कि एक अनदर रैंडम वेरिएबल y डिफाइन कर रहे हैं जो है x मॉड्यूलो 4। सो आपने ऑब्वियसली मॉड्यूलो का मीनिंग समझा होगा मैथ्स 1 में। सो x मॉड्यूलो 4, सो ये देता है रिमाइंडर। ओके, सो ये फंक्शन देता है रिमाइंडर, या तो आपने पाइथन में पढ़ा होगा या मैथ्स 1 में पढ़ा होगा। सो ये देता है रिमाइंडर। ठीक है, सो अब हम यहाँ y कैलकुलेट करते हैं। सो 1 को 4 से डिवाइड करोगे, सो ऑब्वियसली आपको 0 लेना पड़ेगा और 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा। सो 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। सिमिलरली 2 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4, सो 1 लोगे, यहाँ आ गया 4। जो ये रिमाइंडर बचा ये होता है मॉड्यूलो का आंसर। ठीक है, मॉड्यूलो फंक्शन ये रिमाइंडर देता है। जब आप अगेन 5 को डिवाइड करोगे तो 4 1 4 करोगे और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 6 को करोगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 7 को अगेन 3, 8 को फिर 0 हो जाएगा, 9 को 1 और 10 को 2। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ये 1 1 1 यहाँ रिपीट हो रहा है y की वैल्यूज। सो अब हम इसको क्लब कर लेंगे। ठीक है, सो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो अब जो हमें y की वैल्यूज है बस इनको क्लब कर लेंगे। सो 1 कितने बार आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स। ठीक है, सो मेरा 1 आ रहा है 3 टाइम्स। सो मेरा y इक्वल टू 1 आ रहा है 3 टाइम्स, और ईच टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/10 1/10 और 1/10। सो 3 टाइम्स आ रहा है और हर बार उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/10। सो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/10। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी आप चारों में चेक कर लो। सो इसमें तो 1/5 है तो ऑप्शन गलत, इसमें भी 1/5 है, ऑप्शन गलत, इसमें 3/10 है और इसमें 3/10 है। ठीक है, और आप रेंज चेक कर सकते हो, 1 2 3 0 आ रहा है। ठीक है, सो 1 2 3 और 0 यहाँ y की रेंज है, यहाँ रेंज ही 0 नहीं है। ठीक है, सो आप ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, बाकी यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो।
फिर y इक्वल टू 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, सो y इक्वल टू 2 आ रहा है अगेन 3 टाइम्स। सिमिलरली उसकी हर बार प्रोबेबिलिटी है 1/10, सो 3 बार आ रहा है, हर बार प्रोबेबिलिटी है 1/10, सो ये भी हो जाएगा 3/10। सो y इक्वल टू 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी होगी 3/10। तो अब 3 की बात कर लेते हैं, वो कितने बार आ रहा है, 1 2, सो वो सिर्फ 2 बार आ रहा है, तो y इक्वल टू 3 आ रहा है 2 टाइम्स। उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, सो 2 इंटू 1/10 दैट इज 2/10, और 2/10 इक्वल टू 1/5 भी होता है। सिमिलरली 0 सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो वो होता है, 0 2 बार आ रहा है तो वो भी हो जाएगा 2/10 दैट इज 1/5। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। इतने से थ्योरी में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको ये क्वेश्चन ही करने हैं। तो मैं सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम जाते हैं, ये भी मई 2024 का है। द जॉइंट PMF ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y इज गिवन। हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब हमसे इसने पूछा है 4 ऑप्शंस में, जहां प्रोबेबिलिटी बताओ जहां x इक्वल टू y है। x इक्वल टू y है, और वो क्या वो 3/8 है कि नहीं, अगर है तो उसको टिक कर देना, नहीं है तो रॉन्ग ऑप्शन कर देना। x और y कहाँ कहाँ इक्वल होंगे ये आप खुद सोचो। जब x वैल्यू 0 ले और y वैल्यू 0 ले, पहली कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों बराबर हो गए। यहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। नेक्स्ट कंडीशन सोचो, जब x वैल्यू 1 ले और y वैल्यू 1 ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये वाली, दैट इज 1/8। अगर x भी वैल्यू 1 लेता है और y भी वैल्यू 1 लेता है तो दोनों x इक्वल टू y हो जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। अगर x 2 लेगा तो y 2 ले ही नहीं सकता, तो वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, बस यही 2 केसेस है। आप इन दोनों का ऐड अप कर दो, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप कर दो। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप इससे, 2 + 1 3/8। ये 3/8 के बराबर आ रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट चीज क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी वेयर x टेक्स वैल्यू 2 एंड y टेक्स वैल्यू 1। देखो कितना आसान है, x टेक्स वैल्यू 2 एंड y टेक्स वैल्यू 1। ये वाली वैल्यू पूछी है उसने, क्या ये 1/6 है, नहीं ये तो 1/8 है, तो ऑप्शन खलास। अब इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको थोड़े से केसेस बनाने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ सकता है, हम रेंज के 2 से लेस हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है। ओके, x की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। 0 इज लेस देन 2, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आएगा। एक कंडीशन होगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्या होगी, x टेक्स वैल्यू 1 और y टेक्स वैल्यू 0, और तीसरी कंडीशन होगी x टेक्स वैल्यू 2 एंड y टेक्स वैल्यू 0। ये 3 कंडीशन होगी, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 है। 2 या उससे लेसर वैल्यू चूज कर सकते हैं, बट विद इन रेंज है ना, माइनस में मत चले जाना। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 की वैल्यू है 1/4। दिस इज 1/4। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 की वैल्यू है 1/6, और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 की वैल्यू है अगेन 1/6। इसकी वैल्यू है 1/6। 1/6 प्लस 1/6 would be 2/6, that would be 1/3। 1/4 plus 1/3, 3 plus 4, that is 7/12। this is correct। this would be 7/12। अगर ये 7/12 आ रहा है तो 1/3 ऑब्वियसली नहीं आएगा। इजी पीजी क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको
आई थिंक परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी कराया था, बट वहाँ मैंने बोल दिया था कि मैं वीक 1 में भी कराऊंगा, इसलिए यहाँ भी करा दे रहा हूँ. सो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था. सो हमारे पास एक अर्न है. अर्न मतलब आप पॉट वॉट समझ सकते हो. ठीक है. सो मैं जल्दी से एक पॉट बना देता हूँ. सो एक पॉट है जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स है. सो हमारे पास एक अर्न है, मतलब आप वेसल समझ सकते हो, पॉट समझ सकते हो, कंटेनर कुछ भी बोल सकते हो. सो हमारे पास 20 वाइट बॉल्स है और 12 रेड बॉल्स है. ठीक है. सो 20 वाइट बॉल्स है, 12 रेड बॉल्स है. हमारा काम क्या है? 2 balls are selected at random. So selecting 2 balls is our work. Selecting 2 balls is our work. So we will multiply probability until हम 2 balls select कर ले. ठीक है. अब यहाँ x denote करता है number of red ball. And y denote करता है number of white ball. और हमसे पूछ लिया गया है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. इसका मीनिंग ये है कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1. इसका मीनिंग ये है कि एक रेड बॉल निकले और एक वाइट बॉल निकले. जो 2 बॉल हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें से एक रेड निकले और एक वाइट निकले. रीअरेंजमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है कि पहले कौन आता है बाद में कौन. बस हम ये चाहते हैं कि एक वाइट हो और एक रेड हो. सो आउट ऑफ 20 वाइट बॉल्स वी वांट कि एक वाइट हम निकाल लें, और हम आउट ऑफ 12 रेड बॉल्स हम चाहते हैं कि हम एक रेड निकाल लें. ठीक है. और फेवरेबल ये हो गया, टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए. सो टोटल कितनी बॉल है? 20 वाइट और 12 रेड. सो टोटल है 32 बॉल्स. 32C2. इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आंसर आ जाता है. ठीक है. 0.48 ये आंसर आता है, और ऑब्वियसली ये इसी रेंज में लाया करेगा. सो इसके बाद एक क्वेश्चन, इसका फॉलोअप क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू पे था, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम वीक 3 में कवर करेंगे, तो मैं जब कवर कर दूंगा. ठीक है. तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि ये नहीं करवाया. हमने शायद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करा था. हाँ. सो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 7 मिल्क चॉकलेट है और 3 डार्क चॉकलेट्स है. ठीक है. CHOCO जस्ट. सो 3 डार्क चॉकलेट है और 7 मिल्क चॉकलेट है, और आपसे यहाँ PMF डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है x का. ठीक है. x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट्स द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट. नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट. और हम सिलेक्ट कितने कर रहे हैं? 2 चॉकलेट्स आर रैंडमली ड्रॉन एट वंस. ठीक है. वन आफ्टर अनदर. सो हम 2 चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं. सो सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं? 2 चीजें. ठीक है. तो हमारा वर्क वुड बी सिलेक्टिंग 2 थिंग्स. सो सबसे पहले तो मुझे इसकी रेंज बताओ कि अगर हम 2 चॉकलेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो x की रेंज क्या हो सकती है. शायद मुझे एक भी मिल्क चॉकलेट ना मिले, शायद मुझे 2 में से एक मिल्क चॉकलेट मिल जाए, और 2 में से शायद मुझे दोनों मिल्क चॉकलेट मिल जाए. ये तीनों पॉसिबिलिटीज है. तो ये दोनों तो वैसे ही हटा दो, क्योंकि x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो फेवरेबल. मैंने 2 चॉकलेट निकाली, दोनों में मुझे डार्क चॉकलेट मिल गई, मुझे मिल्क चॉकलेट मिली ही नहीं. सो 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए. अब इसमें डिफरेंट क्या है, सिर्फ मैं उतना कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, बाकी ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ. सो x इक्वल टू 0 ही निकाल लेते हैं, तो वो डिफरेंट है. वैसे तो x इक्वल टू 1 भी डिफरेंट है, कुछ भी निकाल सकते हो. सो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट जो निकाली है हमने वो 0 है. मतलब जो 3 चॉकलेट, जो 2 चॉकलेट निकाली है वो दोनों डार्क चॉकलेट है. सो 3C2 अपॉन जो टोटल है दैट इज 7 प्लस 3 दैट इज 10C2. सो इसको कैलकुलेट कर सकते हो. 3 इंटू 2 अपॉन
2 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कट गया, सो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, सो 1/15। सो इसमें है 1/15 और इसमें 7/15, तो ये सही है और ये गलत। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। अब हम वापस ऊपर चलते हैं ताकि हम पहले कंडीशनल पढ़ ले और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू T1 और होल T2। सो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। इसका मीनिंग ये है कि दिस एक्स फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्स टेक्स वैल्यू T2 गिवन दैट योर वाई टेक्स वैल्यू T1, ठीक है। सो अब हम पहले सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी बोलो या ए बाय बी बोलो, दोनों चल जाएगा, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। सो जब भी प्रोबेबिलिटी ए बाय बी लिखा होता है तो इसका मीनिंग होता है यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given that B has already occurred। सो जब भी ऐसा लिखा रहता है सो हमें ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है गिवन दैट ये नीचे वाला जो इवेंट है ये ऑलरेडी अकर कर चुका है। सो अगर P ऑफ A बाय B लिखा है तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो ये B इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो सिमिलर काम यहाँ भी हो रहा है, बस यहाँ हम इसको बहुत ऑड वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सच दैट दिस x टेक्स वैल्यू x टेक्स वैल्यू T2 इंटरसेक्शन y टेक्स वैल्यू T1। सो ठीक है, तो y टेक्स वैल्यू T1 divided by probability that this y takes value T1। so although लोग इसको बायस थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं तो बायस का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, बट आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो हम सारे क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हमें बायस की यूज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस फॉर्मूले से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाऊंगा और वो इजी भी होता है। सो बायस में क्या होता है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का एक फॉर्मूला बना लेते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लेते हो बी गिवन ए इंटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दैट दिस इवेंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इवेंट, ठीक है। सो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं आपको सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो ये बस बता दिया मैंने, याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस इतना याद होना चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो अगर आपको ये याद है तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो जल्दी से हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका डर हटे। सो यहाँ हमें जॉइंट PMF दिया है एफ एक्स वाई T1 कॉमा T2। मेरा पेन थोड़ा सा लेटेंसी लीड कर रहा है, पता नहीं क्यों। सो ये हमें जॉइंट टेबल दे रखा है और हमसे पूछा है रेंज, हमें रेंज बताना है, ठीक है। रेंज पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है शुरू में। तो रेंज बताना है ऑफ y
गिवन x इज इक्वल टू 1। सो हमें गिवन है दैट x इज इक्वल टू 1 और हमें रेंज बताना है y की। सो ये कंडीशनल है। सो कंडीशनल का फॉर्मूला कैसे होता है, y इंटरसेक्शन x इक्वल टू 1 दैट इज a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर रहे, हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम बिंग ये भूल जाते हैं, ठीक है। सो x टेक्स वैल्यू 1 ही है ना, हाँ। सो x क्या है हमारा, t1 है। सो t1 क्या टेक कर रहा है वैल्यू, t1 की वैल्यू हो रही है 1। सो y कौन सी वैल्यू ले सकता है यहाँ, आप बोलोगे 1, 2 और 3। मैं बोलूँगा सिर्फ 2 और 3। भैया क्यों, ये 1 भी तो है, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है ना। प्रोबेबिलिटी 0 मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। जहाँ x वैल्यू ले रहा है 1 और जहाँ y ऑल्सो दैट इज सेकेंड वेरिएबल ऑल्सो टेक्स वैल्यू 1, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। तो वो कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ रेंज इसकी हो जाएगी जहाँ प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है दैट इज 2 and 3। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें दिया है, अब हमें फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज f ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2 और ये 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी x टेक्स दिस वैल्यू 1 इंटरसेक्शन, क्योंकि p ऑफ a बाय b जैसा सोचो इसको, सिर्फ इससे मैच करो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सो ये ऊपर जो है, तो यहाँ हमारे पास x वैल्यू ले रहा है 1 के बराबर, नीचे वाला फंक्शन क्या है y इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नीचे वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2। हमें सिर्फ इतना निकालना है टू फाइंड आवर आंसर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो आप प्रोबेबिलिटी टेबल से देखो, जहाँ x की वैल्यू 1 है, सो x इज t1। सो यहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, दिस वन, ठीक है। सो 0.20, सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया था। और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2। सो ये क्या है, ये है मार्जिनल ऑफ y इक्वल टू 2। सो जब भी हम मार्जिनल कैलकुलेट करते हैं तो मैंने y फिक्स कर दिया, सो मैं x को उसकी पूरी रेंज में वेरी करूंगा, सही है। सो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, x की वैल्यू हो सकती है 0, y होगा 2, x की वैल्यू हो सकती है 1 और y होगा 2, और x की वैल्यू हो सकती है 2 और y भी होगा 2। या तो यहाँ का कंडीशन बनाओ या यहाँ से भी देख सकते हो, जब y की वैल्यू 2 है सो x की वैल्यू हो सकती है 1, 2 और 3, सही है। सॉरी मैंने यहाँ 0 लिख दिया है, सो इसको 3 कर लो, ठीक है। 1, 2 लिखे रहने दो, इसको ही 3 कर लो। सो ये 3 पॉसिबिलिटी है। सो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, 0 प्लस 0.10 प्लस 0.20, से हो जाएगा 0.30। सो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.30। सो बस इससे डिवाइड कर दो, सो ये इसका आंसर हो जाएगा 2/3। सो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। अब इजी लग रहा है और सारे क्वेश्चन मैं इससे ही सॉल्व करा दूंगा, है ना। इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबरन इतना फॉर्मूला लगाओगे सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, सारे PYQ होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो ये हम सॉल्व कर चुके हैं, हाँ। सो अब सीधे आ जाते हैं इस पे, जहाँ हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। So, Kunal and Sanskriti are playing a game. Kunal will roll a fair 6-sided die. So, Kunal के पास एक die है, ठीक है। fair 6-sided die है Kunal के पास। And Sanskriti will flip a coin as many times as the number shown on the die. So, इसका मीनिंग क्या है, जब कुणाल ने die रोल करा, अगर 1 आया तो संस्कृति
कॉइन टॉस करेगी 1 टाइम्स, ठीक है। अगर वैल्यू डाई पे 2 आई तो संस्कृति कॉइन 2 बार दैट इज 2 बार टॉस करेगी, ओनली वंस। अगर डाई पे 3 आया तो संस्कृति 3 बार कॉइन टॉस करेगी, दैट इज थ्राइस। कॉइन टॉस लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है। ऐसे ही 6 बार आया तो संस्कृति 6 टाइम्स कॉइन टॉस करेगी, सॉरी। सो x रिप्रेजेंट द नंबर डिस्प्लेड ऑन द डाई, सो x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑन डाई। सो x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑन डाई, और y क्या रिप्रेजेंट करता है, x represent the number displayed on the die, y represent the number of heads obtained by संस्कृति, so number of heads obtained, ठीक है। so सबसे पहले तो हमें क्या पूछा है, हाँ, तो अगर x इक्वल टू 5 है तो हमें रेंज पूछिए y, ठीक है। सो x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है ये बताओ। सबसे पहले x इक्वल टू 5 का है मतलब जब कुणाल ने डाई रोल करी तो उस पर 5 आया मतलब संस्कृति 5 कॉइन टॉस करेगी, सही है। अब ये 5 कॉइन में कितने हेड आ सकते हैं ये हमें बताना है। तो ये 5 कॉइन में हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, सारे के सारे टेल आ जाए, सही कह रहा हूं। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 हेड आए, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सिर्फ एक हेड आ जाए, कहीं पर 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, और किस्मत अच्छी रही तो 4 और 5 हेड भी आ सकते हैं, सही है। सो रेंज हमें यहां से मिल गई, दैट इज 0 to 5, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 ये गलत है, रेंज होगी 0 to 5, ये करेक्ट है। और यहीं उसके, हाँ, अब ये पूछा है कि हमें बताओ y गिवन x इक्वल टू 5 क्या फॉलो कर रहा है। सो हमें सॉल्व करना है y गिवन x इक्वल टू 5। सो हमें ये सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि ये बायनोमियल फॉलो कर रहा है और बायनोमियल में क्या आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये 5 हमारे पास कॉइन टॉस करें, इसमें से नंबर ऑफ हेड मुझे निकालना है। अगर मुझे फिक्स करना है, जैसे 5 में से 3 हेड मुझे निकालना होता तो 5C3 चूज करता, उन 3 जगह पर नंबर ऑफ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिठाता, दैट इज हेड। सो दैट इज उन 3 जगह पे मैं हेड रखता और 2 जगह पे फेलियर रखता, दैट इज 1 - 1/2 raised to the power 2। सो ऑब्वियसली हम बायनोमियल यूज करेंगे, ये मैंने हमारे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया है, ठीक है। सो बायनोमियल तो यूज होगा। अब बायनोमियल में क्या क्या होता है, n, p। सो n क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल। सो हमारे पास कितनी टोटल जगह है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। सो n की वैल्यू तो 5 हो गई। p क्या रिप्रेजेंट करता है, p करता है रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड है, तो हम यहाँ क्या सर्च कर रहे हैं, फॉर हेड्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, हेड, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। सो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और n की वैल्यू 5। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के कंटिन्यू में हमसे पूछा है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, दैट इज y इक्वल टू 1 गिवन x इक्वल टू 5। अब इसको ऐसा देखो, प्रोबेबिलिटी a/b, तो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालनी पड़ेगी। y इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, सॉरी पहले हम डाई रोल कर रहे हैं, सही है। सो हमने डाई रोल कर रहे हैं सबसे पहले,
इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। सो एक साथ होनी चाहिए। सो हम डाई रोल कर रहे हैं सबसे पहले। सो वी आर रोलिंग अ डाई, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 आना चाहिए, मतलब नंबर 5 आना चाहिए ऑन डाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 आने की? सो वो होगी 1/6 ऑब्वियसली। सो मुझे नंबर 5 चाहिए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/6 होगी, सही बात है। 1 की भी आने की 1/6 होगी, 6 की आने की भी 1/6 होगी। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 1/6। बट इसके साथ ही हमें y इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब नंबर ऑफ हेड जो ऑब्टेन होने चाहिए जब हम 5 बार कॉइन टॉस करेंगे। बिकॉज हमारा x5 आया है तो संस्कृति ने 5 बार कॉइन टॉस किया, ठीक है, पर उसमें सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए। सो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे बायनोमियल से, ठीक है। सो बायनोमियल का यूज करते हैं। तो 5 प्लेसेस में से हमने सिर्फ एक चूज करनी है, वहां बिठाना है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज हेड। सो उसकी प्रोबेबिलिटी, और बाकी जो 4 प्लेसेस है उस पे हमारा फेलियर आएगा। सो दैट इज 5c2 1/2 रेस्ट टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू द पावर 4। सो ये हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू द पावर 5, सही है। और 5c2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो 5 into 4 upon 2 into 1, so that would be 10, right? So 5 into 4 upon 2 into 1 into 1/2 raised to the power 5. So obviously ये 10 हो जाएगा। So इसको कट करना है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 to the 10. So 2 raised to the power 32 होता है I guess. So I hope I'm doing it correct. So 10/32. So यहाँ से हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी इसकी। सो एक चीज ध्यान देनी है, इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। एक साथ होने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कुणाल एक डाई रोल कर रहा है, तो उसपे 5 आने की प्रोबेबिलिटी तुमको मुझे बताना है। तो या तो कुणाल डाई रोल करेगा तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब जब डाई पे 5 आ गया तो मुझे चाहिए एट द सेम टाइम हमारी जो संस्कृति ने 5 कॉइन टॉस करे उसमें सिर्फ एक हेड आए। सो वो हम ऑब्वियसली हमने देखा कि वो बायनोमियल फॉलो कर रहा है, तो बायनोमियल से हमने इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। और टोटल क्या है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 की वैल्यू है, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। सो ये है मार्जिनल x इक्वल टू 5। सो इसमें आप डिफरेंट y की डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, y को की रेंज की वैल्यू ले सकते हो। x को 5 फिक्स कर दो, y की वैल्यू हो सकती है 1, एक हेड आया। y इक्वल टू 0, एक भी हेड नहीं आया। y इक्वल टू 2, 2 हेड आए। y इक्वल टू 3, 3 हेड आए। y इक्वल टू 4, 4 हेड आए आउट ऑफ 5। और ये भी हो सकता है कि 5 हेड आ गए, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, सो आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी और वो वैल्यू यहाँ पर आप उठा के पुट कर देना, और इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए कमेंट में, है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन के तरीके से ले लो और ये कैलकुलेशन घर पे कर लेना, मुझे भी समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो अब हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये ठीक है। ओके, सो विल कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हमसे इसमें हमने ये निकाल लिया था पीएमएफ टेबल, और अब हमसे इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू गिवन x इज ग्रेटर देन 0। सो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है तो फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 0 अपॉन
पूरा बाहर तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे आओ दिखाता हूँ। सो यह है 0 और यह है 2। ठीक है, सो ये कंडीशनल बोल रही है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ हमारी x की रेंज जा रही है 0 से 2 तक, तो 2 तक ही होगी, बट x ग्रेटर देन 2 मान सकते हो कि 2 से जो भी लास्ट वैल्यू होगी वहां तक जा रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन ये बोल रही है। ये कंडीशन क्या बोल रही है, जो x प्लस वाई की वैल्यू हो वो लेस देन 2 होना चाहिए। सो स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही है, क्योंकि 0 से कम प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। सो ये लेस देन 2 होना चाहिए। सो इक्वल टू 2 है, सो 2 भी इंक्लूडेड रहेगा। सो ये वाली ही पूछ रहे हैं। सो ये पूछ रहे हैं बस x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। सो ऊपर यही कंडीशन है, देख रहे सकते हो आप यहाँ से। सो ऊपर है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। सो अगर x 0 से बड़ा हो सकता है तो x की रेंज हमारे पास क्या क्या है, हमने PMF टेबल बना लिया है, तो अब हम इतना मेहनत नहीं करेंगे। सो x की वैल्यू है 1 और 2। सो अगर x वैल्यू 1 लेता है तो कंडीशन बनाओ। सो अगर x वैल्यू 1 लेता है, सो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या तो y ले लेगा वैल्यू 0, सही है, क्योंकि लेस देन 2 चाहिए। सो y ले सकता है वैल्यू 0, सो और y ले सकता है वैल्यू 1। रुक जाओ फिर से समझाता हूँ। अगर x इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो या तो x 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो x अगर 1 हुआ तो y की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो y 0 ले ले, सो x प्लस वाई वुड बी 1, 1 इज लेस देन 2, या y वैल्यू ले ले 1। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 लेस देन इक्वल टू वाले 2 में आ जाएगा। अगर y ने वैल्यू 2 ली तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सही है, अगर x वैल्यू 2 लेता है तो y क्या वैल्यू ले सकता है, y को 0 ही लेना पड़ेगा। अगर y वैल्यू 1 लेता है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। सही है, सो ये 3 कंडीशन मेरे पास बन गई। ठीक है, यही 3 कंडीशन है। सो अब देख लो ये 3 कंडीशन की प्रोबेबिलिटी, x1 और y0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब x1 है और y इक्वल टू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/27। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/27। जब x1 है और y1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो, x भी 1 है y भी 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/27। और जब x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 0 है, ये भी देख लो। तो करेक्ट टेबल से देखना भाई, है ना, गलत टेबल से मत देखना। x 2 है y 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/27। सो न्यूमरेटर का तो हमें मिल गया 2 + 3 5 और 9/27। अब देखते हैं डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। सो ये है मार्जिनल ऑफ x इक्वल टू 1 और यह है मार्जिनल ऑफ x इक्वल टू 2। सो जब x 1 है, सो y की वैल्यू हम इसके पूरे रेंज में वेरी करेंगे। तो इट इज 2/27, 3/27, 4/27। तो ये तीनों आप ऐड कर दोगे तो ये दे देगा आपको f(x) ऑफ 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। सो ये तीनों कॉलम में ऐड कर दो। सो 4 + 3 7 और 2 9। तो दिस इज 9/27। सिमिलरली जब आपको f(x) ऑफ 2 निकालना है तो y की वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, बट x फिक्स रहेगा, दैट इज 2। So here it is 4 plus 5, that is 9, plus 6, that is 15. 15/27. So आप दोनों को ऐड कर दो। So ये हो जाएगा 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24/27। ठीक है, so ये हो गया 9/27
और ये हो गया 24/27। सो 27 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, 9/4 24। यही आपका आंसर होगा। प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लेना। आई होप ये इसी रेंज में आएगा 0.35 to 0.40 में, ठीक है। So I think that's all we have for today. So I wanna say thank you to everyone for being there till the last. और एक्टिविटी की सेपरेट वीडियो आएगी और फीडबैक हमेशा आपसे मांगा जाता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय गाइस।